हेलो जी, राम राम जी। लाइफ ऑफ रेखा व्लॉग्स में स्वागत है। भाई सुबह सुबह का टाइम था तो यहाँ पे लगी थी मैं मॉर्निंग का जो अपना काम है तो वो करने के लिए। और बस बच्चे वगैरह उठ लिए थे सुबह का टाइम में तो वो खेलने जा रहे थे। और आज मैंने ये चीज़ सोची थी कि भाई मैं सुबह का टाइम में कुछ स्टडी करूँगी अपनी। तो सुबह के टाइम जिस टाइम मैं 4 बजे उठने की कोशिश की थी तो दक्ष साथ में उठ गया था, जो मेरा छोटा बेटा है। तो उसने भाई नहीं करने दी मेरे को 4 बजे स्टडी। तो फिर मैंने सोचा कि दिन में काफ़ी टाइम मिल जाता है मेरे को, ऐसी दिक्कत नहीं है कि भाई काम का कोई मेरे पे ज़्यादा प्रेशर है, क्योंकि मम्मी साथ में मेरे साथ में काम करवा देती है। तो बस फिर मैंने सोचा कि दिन में जो टाइम मिलेगा उसको मैं एडजस्ट करके 4-5 घंटे की स्टडी है जो मैं कर लूँगी। और भाई एक और बात बता दूँ, अपना एस्टेट में अभी टाइम है क्योंकि नवंबर में एस्टेट होगा, तो आप आराम से अपना सिलेबस क्लियर कर सको हो। और एक भाई का कमेंट आ रहा था पिछली वीडियो पे कि बेबी मैंने बार बार एस्टेट दे लिया है तो मेरा नहीं हुआ है एस्टेट। तो मैं एक चीज़ बता दूं आपको, बार बार मेहनत करते रहो, कभी ना कभी तो होगा। आप अच्छे से सिलेबस को कवर करो और ये मान कर चलो नवंबर में आपका एस्टेट क्लियर हो जाएगा। अगर आप अब से लेकर और नवंबर तक मतलब 4-5 महीने लगातार 6-7 घंटे की स्टडी करोगे ना, नू मान कर चलो आपका एस्टेट जरूर क्लियर होगा, ऐसी बात नहीं है। तो एस्टेट के साथ आपकी सीटेट की भी तैयारी हो जाएगी। अगर आपका टीचिंग सब्जेक्ट वही है, जैसे मेरा टीचिंग सब्जेक्ट एसएस है तो वही मेरा एसएस एस्टेट में है और एसएस मेरा सीटेट में। सीटेट में तो सबका आपने पता है एसएस ही होगा। तो भाई मैं यही चीज़ कहूँगी, 60 नंबर का आपका एसएस का हो जाएगा और 30 नंबर की जो आपकी साइकोलॉजी है वो आती है। और जीके वगैरह है ये थोड़े अलग सब्जेक्ट पड़ जाए, क्योंकि सीटेट वगैरह में जीके और रीजनिंग वगैरह नहीं आती हैं। तो हिंदी इंग्लिश वगैरह थोड़ी बहुत पेडागोजी आती है उसमें सीटेट में, और इसमें कम आती है। तो भाई इस करके ना बस थोड़ा बहुत सिलेबस चेंज है, बाकी आप तैयारी करोगे तो नुमान का चलो 90 नंबर की तो आपकी जो टीचिंग सब्जेक्ट है और जो आपका 30 नंबर की साइकोलॉजी है तो 90 नंबर का तो आपकी इसी की तैयारी हो जाएगी। तो भाई आप हिम्मत मत हारो, अपनी मेहनत को कायम रखो, कभी ना कभी सक्सेस जरूर होगा। और जब आप लोग अच्छे अच्छे कमेंट करते हो ना, मेरा भी मोटिवेशन बढ़ता है कि भाई आप लोग मेरे साथ जुड़ रहे हो और अच्छे से सपोर्ट कर रहे हो। और भाई मैं भी आपके लिए कुछ नया लेके आऊँ, कुछ नई वीडियो आप लोगों के साथ शेयर करूँ कि आज मैंने कितनी स्टडी की है। और एक ने लाइव में कमेंट करके था कि बेबे आप अपने आप को मोटिवेट कैसे रखते हो। भाई मोटिवेट रखने के लिए कोई बुक्स या किसी की 2 लाइनें नहीं लिखी हुई मोटिवेट के लिए ज़रूरी होता है भाई जिसने अपने परिवार में गरीबी देख रखी है या फिर अपने खुद के हालात देख करके हर चीज़ के लिए तरसना, सबसे बड़ी चीज़ यह है। और माँ बाप का स्ट्रगल देख करके है तो वो बच्चा भाई मेहनत करेगा ही करेगा, चाहे कोई भी चीज़ हो उसको मतलब रोक नहीं सकेगी। हर चीज़ उसको यही चीज़ याद रहेगी कि भाई मुझे कुछ करना है क्योंकि मेरे माँ बाप ने इतना स्ट्रगल करके है बहुत ज़्यादा। और एक और बात बता दूँ आपने, आज का टाइम अगर 1 साल आप स्ट्रगल कर लोगे ना, 1 साल के बाद खुद अपनी मेहनत जब आपकी मेहनत रंग लेकर आएगी ना 1 साल के बाद, तो खुद आपको ये चीज़ फील होगी कि भाई हाँ मैंने 1 साल स्ट्रगल किया था कि अपनी रातों की नींद उड़ाकर मैंने दिन का मतलब सारा काम छोड़कर सब कुछ सबसे अलग होकर मैंने अपनी स्टडी जारी रखी थी। तो आज मैं मतलब कामयाब हो चुका हूँ। तो भाई आप लोगों के साथ सारे खड़े मिलेंगे और अगर आप कामयाब नहीं होगे ना तो कोई आपके साथ नहीं खड़ा मिलेगा। आप हर बार मतलब अपना कर देख लियो, अगर आज आपके पास जॉब ना है ना तो आप अपने रिश्तेदारों को, अपने फ्रेंड सर्कल को आप एक बार ये चीज़ बोल दियो कि हमें इस चीज़ में ज़रूरत है, तो आपका साथ कोई नहीं देगा भाई, चाहे कितना भी कोई खास हो। तो आप भाई अपनी फैमिली से प्यार करो और अपनी बुक्स से प्यार करो और टाइम ज़्यादा से ज़्यादा अपनी बुक्स को टाइम दो भाई। मतलब बाहर की बातों से दूर हो, सबसे बड़ी चीज़ ये है क्योंकि एक्स्ट्रा बातों में आप ध्यान देते हो ना तो उससे आपका माइंड है ना जो वो डाइवर्ट हो जाता है और आप जो चीज़ सोचते हो ना वो कर नहीं पाते हो। तो भाई आप अपनी मेहनत करते रहो और आपको भगवान फल जरूर देगा, मैं तो एक ही बात सोचती हूँ। और यहाँ पे मैं भाई ऊपर आई थी तो उसको उठाने के लिए थी, फिर मैंने लगा कि अभी तो मतलब काम में जो मॉर्निंग रूटीन शुरू होने का टाइम था, कुछ काम तो मैं कर आई थी, बाकी जो काम रह रहा था वो तो वहाँ बाद में भी हो जाएगा। तो मैं घंटा आधा घंटा है तो जीके के जो पोर्शन है मैंने पहले कंप्लीट कर रखे है वो मैं एक बारी रिवाइज कर लूँ। तो यहाँ पे दक्ष हो रहा था तो फिर मैंने अपना बुक उठा ली। मैं थोड़ी देर का टाइम है, 1 घंटे के आसपास मैंने इसका जो जीके का पोर्शन था पहले 3-4 लेसन मैंने कवर करके थे 2-3 दिन में, तो वो मैंने दोबारा से रिवाइज किए। क्योंकि दोबारा से रिवाइज करने में ये होता है कि आप को आराम से मतलब दिमाग में घूमते रहती हर चीज़। तो बस
सुबह का सारा काम करके बस मैंने फिर खाना पीना करा, क्योंकि खाना पीना के बाद फिर आपने पता है ऊपर का मेरा थोड़ा काम फिनिश रह रहा था। और आज देख लो दाल और सिंपल रोटी है भाई, देखो गांव में तो यही सिंपल खाना चलता है। तो बस मैं नहा धो कर ऊपर आ गई थी, क्योंकि मैंने स्टडी भी शुरू करनी थी। तो पहले मैंने नीचे का काम फिनिश किया। और एक हाउसवाइफ देख लो भाई कितनी जिम्मेवार हुआ है, पहले अपने घर का काम है वो फिनिश करती है, फिर अपने बच्चों को हैंडल करती है, और फिर कहीं जाकर 4-5 घंटे की पढ़ाई के लिए भी अपने बारे में सोचती है कि भाई हाँ कुछ करना है। तो भाई मैं तो एक चीज कहूंगी, हर हाउसवाइफ को ये चीज सोचनी चाहिए कि हमें जिंदगी में कुछ बनना है, कुछ करना है, चाहे जॉब छोटी हो बड़ी हो। ये नहीं है कि भाई आपको कोई मतलब बड़ा एग्जाम की तैयारी करनी है, आप पहले छोटे एग्जाम की तैयारी कर लो, उसके बाद आप जब खुद अपने पैरों पर खड़े हो जाओगे, आपका एग्जाम क्लियर हो जाएगा, आप सर्विस पे हो जाओगे, तो आप बड़ा एग्जाम की तैयारी कर लो जो आपका सपना है। क्योंकि देखो हाउसवाइफ को हर चीज सोचकर मैनेज करके चलनी पड़ती है, हर चीज। अगर घर में एक गवर्नमेंट मतलब जॉब है ना, आपका घर में एक कमाने वाला है, तो आपको हर चीज देखकर और मैनेज करके चलनी पड़ती है भाई, ये लेडीज का ही काम होता है, हर परिवार में यही जिम्मेवारी होती है हर लड़की की। तो बस भाई मैं यही चीज बोलूंगी कि हर लेडीज को, हर हाउसवाइफ को भाई अपनी मेहनत जो आपने स्टडी कर रखी या नहीं मतलब आप शुरू करना चाहो, तो भाई अपने एग्जाम की, गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी करो और आगे बढ़ने की कोशिश करो। भाई घर परिवार में देखो सभी सोचते हैं कि भैया अपनी फैमिली को खुश रखना चाहते हैं, अपने सपनों को साकार। अगर आप गवर्नमेंट जॉब हो तो आप अपने परिवार के भी सपनों को पूरा कर सको हो, अपने बच्चों के सपनों को भी पूरा कर सको हो। तो भाई अपने आप को मोटिवेटेड रखा करो और आगे बढ़ते रहा करो। तो यहाँ पे बस मैं रेडी होकर बैठ गई थी, अपना जो सारा काम था मैंने निपटा लिया था। तो 10 के आसपास का टाइम हो गया था, तो मैं आपको टाइम दिखा रही थी। और जीके का जो पोर्शन मेरा वैसे तो कंप्लीट हो गया था, क्योंकि पिछला जो मैंने 3-4 लेसन पढ़े थे वो कंप्लीट कर लिए थे। तो आज मैं जो नया लेसन है वो पढ़ूंगी 1 घंटे के करीब, और फिर अपनी जो क्लासेस वगैरह है वो देखूंगी। और अपने आप को भाई ज़्यादा से ज़्यादा मोटिवेट रखा करो, क्योंकि बहुत ज़रूरी है। और एस्टेट का पेपर भाई आप लोग मतलब 5-6 घंटे आप मेहनत करोगे ना, तो कोई ज़्यादा बड़ी चीज़ नहीं है, आप जरूर क्लियर करोगे। तो मैं भी आपके जैसी हूँ भाई, आप लोगों के साथ में शेयर करती रहूँगी जितना मेरा स्कोर बनेगा जब पेपर होगा। अभी तो 4-5 महीने बाकी है, तो आप कोई बैच वगैरह लेकर भी अपना मतलब पेपर है वो क्लियर कर सको। तो ज़्यादा तो मैं यही चीज़ बोलूँगी कि सेल्फ स्टडी बहुत ज़रूरी भाई। आप जो भी करो ना, जो भी मतलब जितना भी पढ़ो, तो उसको एक बड़े दिन में मतलब 1 घंटे के लिए अलग से रिवाइज जरूर किया करो, क्योंकि बहुत ज़रूरी है भाई रिवाइज करना, ताकि आपके माइंड में वो हर चीज़ घूमती रहे कि भी हाँ मैंने इतना सिलेबस कर लिया, कंप्लीट हो लिया है, चाहे वो 1 चैप्टर है चाहे वो 2 चैप्टर है भाई। तो भाई 1 घंटे का क्वेश्चन मेरा कंप्लीट हो गया है जीके का। आज मैंने पढ़ा भाई, आपने बताऊँ, हरियाणा नगर निगम और भाई जो हरियाणा की जो क्षेत्रीय पार्टी है भाई उनका बारे में, और जो रोजगार नीति है उसका बारे में। तो 3 चीज़ें आज मैंने कंप्लीट करी हैं। 1 घंटे की स्टडी मेरी कंप्लीट हो गई है। तो 10:44 हो गई भाई। तो अनुमान का चलो बस 1 घंटे में 10 मिनट रह रही हैं कि मैं देखूँगी भाई एक क्लास, 1 घंटे की क्लास देखूँगी, क्योंकि देखो एक बारी जीके का काम हो गया ना पढ़ कर, और फिर करूँगी मैं एसएस की जो 2 बुक है इनका लेसन कंप्लीट। और मैं थोड़ा पानी पी लूँ एक बारी बीच में, और फिर मैं अपनी क्लास शुरू कर दूँगी। और अगर अपना क्लास दिखाऊँ तो मैं भाई सेकंड दूसरा फ़ोन मेरे पास है को नहीं, तो 1 घंटे के बाद मिलूँगा आपने पूरे नेट 12 बजे, क्योंकि 11 बजे नाड़े हो रहे हैं। तो 1 घंटे के बाद पूरे 12 बजे मिलूँगी एक क्लास कंप्लीट करने के बाद कि आज मैंने क्लास में क्या पढ़ा है और किस चीज़ की क्लास देखी। जहाँ तक है मैं सोचूँ चाहे तो CDP की देख लूँ या फिर रीजनिंग की देख लूँ, दोनों में से एक देखूँगी, क्योंकि एक अगली उसमें देख लूँगी, अगला घंटा में देख लूँगी, क्योंकि आज मैंने 5.5-6 घंटे की पढ़ाई कंप्लीट करनी है, चाहे किसी भी तरीके से करूँ मैं। क्योंकि देखो 2 घंटे की पढ़ाई से कुछ नहीं बनता, 4 घंटे की पढ़ाई से कुछ नहीं बनता। जब तक आप 7-8 घंटे मोटिवेशनल नहीं रहेंगे अंदर से, जब तक कोई फायदा को नहीं, ठीक है ना। तो बस मैं यही चीज़ सोचूँ कि भाई ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ने की कोशिश करूँ। तो ये मैं एक बारी पानी पी लूँ और फिर मैं अपनी स्टडी जारी कर दूँगी, 1 घंटे की क्लास ले लूँगी। तो चलिए जी, 1 घंटे की क्लास लेने के बाद मिलूँगी आप लोगों से, ठीक है।
जीके का पोर्शन कंप्लीट करने के बाद मैंने पानी पूनी पिया, थोड़ी देर का रेस्ट लिया क्योंकि बच्चे आ गए थे। 5-10 मिनट का रेस्ट लेने के बाद फिर मैं लगी थी रीजनिंग की क्लास। रीजनिंग की क्लास भी मैंने 1-1.5 घंटे के आसपास देखी है और रीजनिंग के मैंने मिक्स सम है ना जो वो देखे हैं, क्योंकि देखो प्रॉपर क्लास में किसी की नहीं देख रही अभी। तो मैं जो मतलब एक सर है जो एसएससी की तैयारी करवा में है, तो उनकी मतलब एस्टेट की भी कुछ सम करवा रखे थे। तो फिर मैंने सोचा कि रीजनिंग की इनकी अच्छी क्लास लगी मैंने, और पढ़ा भी अच्छे रहे थे। क्योंकि दो ही क्लास देखी अभी मैंने उनकी, बाकी आपको बता दूंगी मैं अच्छे से डिटेल में अगर आप पूछोगे कि रीजनिंग की कहाँ से ले रहे हो तो भाई। और एक और जीके का क्वेश्चन आ रहा था कि आप जीके कहाँ से करते हो। जीके भाई मेरी एकलव्य की बुक है, तो सीटी में मैंने परचेज करी थी, वो एकलव्य की बुक से ही कर रही हूँ अभी तो, क्योंकि उसमें बहुत काफ़ी सारा पोर्शन है। पहले मैं वो सोच रही हूँ कि वो कंप्लीट करूँगी, और शायद मैं बैच भी ले लूँ क्योंकि एस्टेट के लिए भी बैच बहुत ज़रूरी है, क्योंकि सिलेबस कवर नहीं हो पा रहा। और सिलेबस कवर कर, जब तक सिलेबस कवर होगा उसको दोबारा 2-3 बार रिवाइज नहीं कर लेते ना, जब तक एस्टेट भाई हमारा क्लियर नहीं होगा। क्योंकि पहले हमें सिलेबस क्लियर करना होगा, उसके बाद ही हम भाई मतलब 2-3 बार जितना कंप्लीट आपने नोट्स वगैरह बनाए हैं तो उसको 2-3 बार आप रिवाइज करोगे ना, मतलब एस्टेट के पेपर से पहले, तो तभी जाकर क्लियर कर सकोगे। उसके बाद आपको देखो जो टेस्ट लगाने हुए हैं वो भी लगाने पड़ेंगे, तब जाकर आपने ये कॉन्फिडेंस होगा कि भाई हमारा स्टेट क्लियर हो सका है। तो बस पूरा मैंने रीजनिंग की क्लास देख ली थी, 2 घंटे की स्टडी मेरी कंप्लीट हो गई थी 2 घंटे के आसपास। बाकी मैं शाम में करूँगी। तो भाई पूरा 7 बज गए हैं और शाम का टाइम हो गया है, तो 3 घंटे की मेरी स्टडी कंप्लीट हो रही थी दोपहर में, बाकी 2 घंटे की स्टडी करूँगी, 5 घंटे कंप्लीट हो जाएंगे। और सिर में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है मेरे, तो बस ये मेरा शाम का टाइम का जो एसएस का है वो करूँगी और एक सीडीपी की क्लास देखूँगी। तो 2 घंटे मेरे शाम में कंप्लीट होंगे। 7 बज चुके हैं। 1 घंटे की अब करूँगी, 1 घंटे की फिर खाना वगैरह खा कर ना 1 घंटे की फिर। तो आज 4th लेसन है भाई ये वायु वाला, और टाइमिंग का भाई मैंने वैसे बता दिया क्योंकि मेरे पास कोई फोन वगैरह नहीं है कि मैं अपना बता सकूँ कि भाई मतलब टाइम दिखा कर या फिर टाइमर वगैरह लगाऊं, क्योंकि सारे बाहर जा रहे हैं, शाम लंदन फिर चले जावे हैं। तो बस मैंने अब तक वैसे बता दिया कि शाम का टाइम हो रहा है, 7 बज चुके हैं। और दोपहर में मैं सो गई थी, थोड़ी देर मैंने रेस्ट किया, फिर अपना जो शाम का काम हुआ है रोटी पानी का अब वो करके ना सारा फिनिश करके ना बस रोटी पानी खाना रह रहा है। तो मैंने सोचा कि 1 घंटा पहले मैं पढ़ लूँ, उसके बाद मैं रोटी पानी खाऊंगी। तो पहले मैं एसएस का 1 घंटे करूँगी, फिर उसकी सीडीपी क्लास 1 घंटा बाद में देखूँगी। तो चलिए जी मैं भी थोड़ी देर कर लूँ काम, ठीक है। तो 7 बजे मैं लगी थी भाई स्टडी करने बैठ गई थी, और देख लो भाई 8:30 का आसपास का टाइम हो गया। जो मेरा एसएस का पोर्शन था वो भी मैंने कंप्लीट कर लिया था, और एसएस का पोर्शन कंप्लीट करने के बाद फिर मैंने एक क्लास और देखी सीडीपी की, क्योंकि आज मैंने पूरा दिन में सीडीपी कंप्लीट नहीं की थी, एक क्लास भी नहीं देखी थी। तो मतलब नाइट में मैंने 9 साढ़े 9 का आसपास में मैंने एक सीडीपी की क्लास देखी, और 1-1.5 घंटा मैंने एसएस को दिया है। तो आप देख सको मैंने 5 घंटे के करीब आज स्टडी कंप्लीट की है। तो भाई देखो ऐसे ही मेहनत करते रहो, मैं भी मेहनत करने लग रही हूँ। बाकी फल देना भगवान का काम है भाई, आप बस अपने ऊपर विश्वास रखो कि हमें कुछ करके दिखाना है। लोगों के मुंह बंद करने सबसे बड़ी चीज़ है, और परिस्थिति चाहे कैसी भी हो भाई आपको सिर्फ एक ही चीज़ है कि भाई हमें हर रोज़ चाहे 2 घंटे हो चाहे 3 घंटे हो हमें स्टडी कंप्लीट करनी है। तो चलिए जी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, थैंक यू।